ये विदेशी बाजारों से नेगेटिव संकेत, ये बड़ी जानकारी है। रेड सी की उथल पुथल से गोल्ड का रेट बढ़ने की संभावना है। रेड सी की उथल पुथल से डॉलर और यूरो का भी रेट बढ़ गया है। आपको बता दें, फ्रांस की जीडीपी कम होने की भी संभावना है। जर्मनी की बात करें तो पूरे साल जीडीपी नेगेटिव रहने की संभावना है। तमाम जानकारी के साथ और ज्यादा अपडेट के साथ आकाश जिंदल जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन इस लाइन का मतलब आपसे समझना चाहूंगी कि विदेशी बाजारों से नेगेटिव संकेत, ये कौन से नेगेटिव संकेत की बात हो रही है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया भर के कारोबार के लिए। बिकॉज रेड सी एक ऐसी चीज है जहां से 12% के आसपास जो दुनिया भर का फ्रेट है निकलता है। कच्चा तेल वहां से गुजरता है और कच्चा तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी दुनिया में हम जानते हैं दो ऑलरेडी वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान किया है। उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है इजराइल हमास इश्यू में दुनिया को इकोनॉमी को कुछ हद तक इम्पैक्ट किया। अब दो वॉर्स ऑलरेडी चल रही है। तीसरा ये जो है हुती अटैक रहा है मिसाइल्स के साथ, ड्रोन के साथ, रेड सी में शिप्स के ऊपर, उसने पैनिक क्रिएट कर दिया है। क्योंकि क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी सप्लाई जो है इम्पैक्ट हुई थी। रशिया गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है। अब ये जो रेड सी है बहुत बड़ा रूट है क्रूड ऑयल के लिए और कई कमोडिटीज के लिए। अब अगर ये ब्लॉक होता है, अगर इशू इंटेंस होता है, तो जाहिर सी बात है दुनिया भर का व्यापार इम्पैक्ट होगा। हिंदुस्तान के लिए बात करें, हिंदुस्तान के लिए है 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे इम्पोर्ट में दिक्कत आएंगी, क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हुए, कच्चे तेल के रेट बढ़ेंगे, तो उसका मतलब क्या है, पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में जो मार्केट रेट है वो भी बढ़ने की संभावना होगी। और पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो आम आदमी की महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि हमारे लिए हिंदुस्तान में क्या है, क्रूड ऑयल कच्चे तेल पे जैसे ही इम्पैक्ट आता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होने की संभावना, महंगाई बढ़ने की संभावना। महंगाई देश के आम आदमी के लिए दिक्कत है ही है, क्योंकि डीजल महंगा होते ही सब्जियां, दूध जो आम आदमी से रिलेट करती महंगी होती हैं। साथ ही साथ प्योरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। तो हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब के टैलेंटेड लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छी चल रही है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स द बिगर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ऐसे में अगर यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दिक्कत आ सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, इकोनॉमिस्ट कहूँगा डाउ नेस्डैक के ऊपर इम्पैक्ट आया ही आया है। उसके अलावा कोरोना के केसेस भी कुछ हद तक जो है बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोरोना भी कुछ हद तक फैल रहा है। कोरोना फैलता है तो वो भी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल, इस दिक्कत सब है, के बाद क्योंकि भी दिसंबर जीडीपी में बेहतर हिंदुस्तान की, इसको हम कह सकते हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।